कैसे हैं साथियों, स्वागत है आपका तक्षशिला परिवार में। देखिए, एक बहुत बड़ी समस्या ये थी कि सर हम लोग कैसे भरेंगे, चेकलिस्ट कैसे भरी जाएगी। तो आज हम इसमें वही चेकलिस्ट देखने वाले हैं और इसके साथ साथ मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ज़रूर अनिवार्य रूप से चाहिए और किस तरीके से आपको अपने जो डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपियाँ हैं क्या क्या करवानी है, कितनी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो वो सारे सवालों के जवाब जो है वो आपके इसमें मिलने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इस नोटिफिकेशन को मैं बता देता हूँ कि इसमें जो जो महत्वपूर्ण बातें हैं यहाँ पे लिखी हुई उनको ज़रा एक बार देख लेते हैं। ठीक है, देखो ये तो सब बातें आपको पता ही है कि इसमें इन्होंने सीरियल नंबर दे दिया है। कुल मिलाकर के ये इनका प्रोग्राम है भैया। अभी तो 1 से लेकर 50 तक 12 जनवरी जो भी आपकी डेट है। देखो कुछ लोग कहते हैं सीरियल नंबर कहाँ होंगे। सीरियल नंबर देखिए, जैसे ही आप अपना रिजल्ट ओपन करेंगे ना, तो रिजल्ट ओपन करते समय बाई तरफ आपके सीरियल नंबर आ रहे होंगे। ऐसे आ रहा होगा ऊपर एस नंबर, ऐसे लिखा होगा एस नंबर करके, उसके नीचे सीरियल नंबर लिखे होंगे 1 2 3 4 5 6। रैंक दाईं तरफ आ रही होंगी, सीरियल नंबर बाईं ओर आ रहा होगा। तो सीरियल नंबर के हिसाब से आपको देखना है। ठीक है, 1 से 50, जैसा आप कह रहे हो ना कि मेरे सीरियल नंबर है, मान लिया किसी का 475 है, तो 475 का जब प्रोग्राम आएगा तो वो तब देखना। ठीक है, अभी 1 से 50 वाले 12 तारीख को जाएंगे, 51 से 100 वाले 13 तारीख को जाएंगे। इस आधार पर आपको अपने सीरियल नंबर देख लेने हैं और जो भी आपकी डेट है उस डेट के हिसाब से आप लोग पहुँचेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। परीक्षा का जो इनका जो शेड्यूल है अभी केवल इतना ही है। बाकी मैंने आपको बता दिया था कि लेट क्यों है, कैसे बढ़ जाएगा या क्या क्या चीज़ें इसमें होने वाली है, तो ये आप ध्यान रखना। अब देखो आगे बढ़ रहे हैं। अब इसमें जो क्या क्या बातें मैं आपको बताता हूँ। जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है पहले उनको देख लेते हैं, फिर मैं आपको चेकलिस्ट भरनी यहाँ पे सिखा दूंगा। इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात है कि चेकलिस्ट तो आपको भविष्य में जरूर भरनी पड़ेगी, मेरा ऐसा आपके लिए शुभकामनाएं हैं। तो सब लोग इसे देखना और आराम से समझने की कोशिश करना। देखो ठीक है, अब देखो यहाँ पे मोटे मोटे तौर पर पहली चीज़ क्या कहा गया है कि जो भी आपकी डेट है, देखो नियत तिथि को अभ्यर्थी द्वारा अपने समस्त मूल अभिलेखों सहित। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं, जो भी आपने लगाए हैं, वो मैं भी आगे बताऊंगा कि वो सारे आपके पास होने चाहिए। जैसे देखिए ये निर्धारित शैक्षिक अर्हता वाले, ठीक है, आवेदन पत्र में शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हता वाले या अन्य कोई भी प्रमाण पत्र जो आपने लगाए हों उनकी स्व प्रमाणित 2-2 प्रतियाँ। ठीक है, स्व प्रमाणित 2-2 प्रतियाँ चाहिए। यानी कि जैसे आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, जैसे 10th का 12th का, आपने कोई ग्रेजुएशन लगाया है या पोस्ट ग्रेजुएशन लगाया है, साथ ही साथ आपने मूल निवास या स्थायी निवास लगाया है या कोई अन्य डिप्लोमा लगा दिया। ठीक है, जाति का है, कोई आरक्षण का है, ठीक है, कोई आपका या अन्य जो भी कुछ है, CCC जो भी कुछ आपने लगाया है, उन सब की 2-2 कॉपियाँ चाहिए स्वप्रमाणित। स्वप्रमाणित का मतलब होगा कि उसमें आपके हस्ताक्षर होंगे, साथ ही साथ डेट होगी। डेट कौन सी होगी ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। डेट होगी जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वही डेट आपने डालनी है। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं अभी आपको बता दूंगा कि स्वप्रमाणित कैसे करते हैं, वही बता दूंगा। इसके साथ 6 पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ। ठीक है, यानी कि 6 बोले हैं तो आप कम से कम 10 अपने पास रखेंगे। ठीक है, कुछ तो चेकलिस्ट पर लग जाएंगे, कुछ आपके पोस्ट प्रेफरेंस पर लग जाएंगे 2 फोटो। ठीक है, तो लगभग आपके पास 10 फोटो होने चाहिए। फोटो कैसे हो? नवीन चलेंगे, कलरफुल नवीन, यानी कि नए फोटो होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई चक्कर नहीं लेना। और सुबह 9 बजे जो भी जिस दिन भी आपका होगा, जैसे 12 को है, 13 को है, 14 को है, तो आप सुबह पहुंच जाएंगे कहाँ पे? आयोग में। ठीक है, अब देखो यहाँ ध्यान से देखो क्या लिखा गया है। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन वरीयता भरना अनिवार्य है, यानी कि आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरना पड़ेगा और उसका एक 2 प्रिंट आउट भी लेने पड़ेंगे और वो प्रिंट आउट वहाँ लेके जाने पड़ते हैं। ठीक है, देखो इसमें बताया गया है कि जो इसमें जैसे इसमें आप करेंगे ना कि इसका यूज़र आईडी और अनुक्रमांक, पासवर्ड जो आपकी जन्म तिथि है, एक तो आपका यूज़र आईडी आपका रोल नंबर हो जाएगा, पासवर्ड आपकी तिथि हो जाएगी, डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, अब देखो इसमें ध्यान से समझना क्या लिखा गया। विकल्पों को सबमिट करने के बाद 2 प्रतियों में प्रिंट निकालना है, जैसे मैंने आपको बता दिया। प्रति हस्ताक्षर सहित अपनी लेखा की तिथि को आयोग में अनिवार्य रूप से देना है, यानी दोनों लेके जानी पड़ेंगी आयोग में। अब देखो ये इंपॉर्टेंट बात है, बच्चे बहुत गलती कर रहे हैं और सच बता रहा हूँ, जिसने भी जो भर दिया ना उसमें दोबारा वो चेंज नहीं कर पाएगा। कुछ भी कर लेना, चेंज नहीं होगा, मैं फिर कह रहा हूँ। विकल्प या वरीयता एक बार सबमिट होने के बाद किसी भी दशा में, साफ साफ लिखा है देखो, संशोधित परिवर्तन किया जाना संभव नहीं होगा। यानी कि अगर एक बार आपने पोस्ट प्रेफरेंस भर दी तो आप दोबारा से उसको संशोधित नहीं कर सकते। और यदि कोई कह रहा हो कि आयोग में जाके हो जाएगा, तो नहीं होगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, संशोधन नहीं होगा अगर एक बार आपने भर दिया। ठीक है, तो इसलिए बहुत ध्यान से भरना है। बाकी लिंक जो है वो ओपन है, वो कर दिया गया है और आप इसे भर सकते हैं। दूसरी बात यहीं पे बता रहा हूँ, देखिए लिंक कब तक ओपन रहेगा? लिंक ओपन जब तक रहेगा जब तक एक बच्चा पोस्ट प्रेफरेंस नहीं भर देगा। यानी कि 2200 या जितने 2045 या 2545 जितने भी हमारे भाई बहन हैं, भाई बहन तो कहीं भी नहीं है, भाई हैं सारे,
जितने भी भाई हैं वो सारे भाई जब तक पोस्ट प्रेफरेंस नहीं भरेंगे वो लिंक ओपन रहता है। दूसरी बात, जैसे आपका मान लिया डीवी 15 तारीख को है तो आप 15 से पहले ही पोस्ट प्रेफरेंस भर ही दोगे क्योंकि आप अपने डॉक्यूमेंट रेडी करोगे, ठीक है। तो फिर भी उसमें ज़्यादा लंबा चौड़ा कोई चक्कर है ही नहीं है, 2 ही पोस्ट हैं। आगे मैंने बता भी दिया कि क्या आपको भरनी है। नई वीडियो देखी तो जाके चैनल पर देख के आ जाओ, ठीक है। दूसरी बात है तो उसे भरा के अपने इकट्ठा रखो और सारे डॉक्यूमेंट अपने तैयार रख लो, सबने भरना है। इसके बाद देखिए वहाँ पे क्या होता है कि जब आप जाते हो तो वहाँ आपकी बायोमेट्रिक होती है, वो वहीं पे हो जाएगी, उसकी कोई टेंशन नहीं है। इसके अलावा देखो ये इंपॉर्टेंट है आरक्षण वाला, देखो आप ध्यान से समझना, या पहले से भी समझ लो। देखो शैक्षिक योग्यता के अंतर्गत अभ्यर्थी शैक्षिक योग्यता संबंधित अंक तालिकाएं, प्रमाण पत्र एवं स्थायी निवास आदि इन संबंधी मूल अभिलेख सहित नियत तिथि को उपस्थित होना अनिवार्य है। यानी कि देखो मोटे तौर पर मैं आपको बताऊं, आयोग का जो सबसे ज़्यादा जोर होता है ना वो होता है कि एक तो आपका 10th 12th के जो अंक पत्र हैं, दूसरा जोर होता है कि आपका जो स्थायी निवास या मूल निवास प्रमाण पत्र है, ठीक है। और तीसरा जोर होता है जो आरक्षण अगर आप किसी को क्लेम कर रहे हैं, जैसे कोई मान लिया होम गार्ड का आरक्षण क्लेम कर रहा है, या कोई मान लिया कि डीएफएफ का कर रहा है, राज्य आंदोलनकारी का कर रहा है, या स्पोर्ट्स पर्सन का कर रहा है, तो जो भी आप ओबीसी का सर्टिफिकेट है, एससी का सर्टिफिकेट है, तो जो भी आरक्षण आप क्लेम कर रहे हैं, ईडब्ल्यूएस हो, तो वो आरक्षण का डॉक्यूमेंट जरूर होना चाहिए। यानी 3 ही है, एक तो आपकी शैक्षिक अर्हता, दूसरा आपका स्थायी या मूल निवास, और तीसरा आपका जो भी आरक्षण का डॉक्यूमेंट है। मूल रूप से इन 3 पर ज़्यादा फोकस रहता है, तो ये 3 आपके पास होने अनिवार्य है। और देखो यहाँ क्या लिखा है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बात ध्यान समझने की है। मैं फिर कह रहा हूँ बहुत ज़रूरी बात है समझने के लिए। क्या है, आरक्षण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को विज्ञापन की अंतिम तिथि तक, बात समझ रहे हो, जिस दिन विज्ञापन की अंतिम तिथि होगी, यानी जिस दिन आपका पद भरने की, पोस्ट भरने की, यानी आपने जब ये फॉर्म भरा था, फॉर्म भरने की जब वो अंतिम तिथि थी, जब तक निर्धारित प्रारूप पर वैध प्रमाण पत्र, समझ पा रहे हो। बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं, सर हमारा एक्सपायर हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था। भाई साफ साफ आयोग पहले भी बोलता है जब फॉर्म निकलता है, और अब भी साफ साफ कह रहा है, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। बात समझ रहे हैं, वो अनिवार्य होगा। और जिन भाइयों के एक्सपायर हैं या कोई गलती हुई है तो एक बार ज़रूर मुझसे हो सके तो संपर्क कर लें, मैं आपको बता दूंगा कुछ सॉल्यूशन। लेकिन वो माने ना माने, वो आयोग होता है, तो वो अनिवार्य होता है भाई, ठीक है। इसके अलावा आप किसी पहले सरकारी नौकरी में तो आपको एक अनापत्ति प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ती है, ये बात है यहाँ पे। इसके अलावा देखो यहाँ बता दिया कि इन्होंने चेकलिस्ट दे दी है, और वो सब आना है, 2-2 प्रतियाँ आपको बनानी है। इसके अलावा समय से होना है। इसके अलावा देखो ध्यान से देखो, अभिलेखों की समीक्षा है तो निर्धारित तिथि को अभ्यर्थी की उपस्थिति नितांत रूप से अनिवार्य है, तथा निर्धारित तिथि में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। पृथक से किसी दिशा में अभ्यर्थी को संरक्षण हेतु कोई अन्य तिथि निर्धारित नहीं की जाएगी, ठीक है। यानी कि आपका जिस दिन है आप उपस्थित जरूर होना वहाँ जाके। कभी सोचो कि मेरे डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है, मैं जाके क्या करूँगा, मैं नहीं करूँगा, आपको वहाँ डॉक्यूमेंट के लिए भी समय मिल जाता है। यानी कि अगर मान लिया आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आप भूल गए हैं, या आपके पास रेडी नहीं है, या उसको अपडेट करवाना है, तो आयोग आपको समय दे देता है, ठीक है। तो लेकिन वहाँ उपस्थित आपकी ज़रूरी है, उपस्थित होना अनिवार्य होगा आपको। साथ ही साथ फिर भी अगर छूट जाएगा तो टेंशन लेने का नहीं है, फिर भी पृथक से एक डेट आ जाएगी, ठीक है। लेकिन रिस्क क्यों ले रहे हो, समय से उपस्थित हो जाना। वैसे तो डेट आ ही जाएगी, लास्ट में मान लिया कोई ऐसा होता है कोई बीमार पड़ गया या किसी कारणवश पहुंच नहीं पाया, तो ऐसा नहीं होता, उसको भी फिर लास्ट में यानी सबसे बाद में एक तिथि पे बुला लिया जाता है, ठीक हो गई बात, ध्यान रखना। लेकिन फिर भी क्यों ही करना चक्कर, बाकी ये सब चीज़ें इन्होंने बता दिया है। चलो हम आ रहे हैं अपने चेक लिस्ट पर। पहले मैं आपको ये एडमिट कार्ड है, यानी कि आपका कोई पृथक से एडमिट कार्ड नहीं आएगा, कोई अलग से। यही एडमिट कार्ड आप जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जैसे बात को ध्यान से समझना, देखो जैसे मान लिया आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मान लिया 15 तारीख को है, तो 15 तारीख को आपको ये भर के लेके जाना पड़ेगा, ये वहाँ आपसे मांगेंगे। मैं आपको बताता हूँ कि इसको भरते कैसे कैसे, अब ध्यान से देखना जरा। देखो एक यहाँ आपका जो आप फ़ोटो बनवाओगे, अभी हमने कहा कि 10 फ़ोटो बनवा लेना, 10 फ़ोटो में एक फ़ोटो आपका यहाँ लग जाएगा, ठीक है। फ़ोटो चिपक गया यहाँ पे, तो लिखा है कि पासपोर्ट आकार का जो स्व प्रमाणित क्या है आपका फ़ोटो। स्व प्रमाणित का मतलब होगा कि उस पर क्या होगा कि आधे साइन फ़ोटो के ऊपर आ जाएंगे, आधे नीचे आ जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लिया मैं अपने साइन करता हूँ, तो मैं अपने साइन ऐसे करता हूँ, ठीक है, ये आधे ऊपर आ गए, आधे नीचे आ गए, ठीक है। आप ऐसे करना, मेरे साइन थोड़े बड़े हैं, ठीक है। आशीष शर्मा उल्टे करता हूँ मैं साइन, ठीक। साइन कैसे लगे मुझे बताना कमेंट सेक्शन में आप लोग, ठीक है। तो ऐसे साइन हो जाएंगे। इसके बाद देखो क्या करते हैं, ठीक, यहाँ क्या होगा, आपके पद का नाम, जो आपका एडमिट कार्ड है, जैसे आरक्षी जो उस पर लिखा होगा, जो आपका एडमिट कार्ड होगा ना, वहाँ पे पद का नाम लिखा होगा। अगर आपके पास मान लिया एडमिट कार्ड नहीं है तो उसकी कोई लोड नहीं है, उसकी आवश्यकता कोई नहीं है, बस यही चाहिए आपको, ठीक है। तो उसके पद का नाम, वहीं पे ऊपर पद कोड भी लिखे होंगे, ठीक है। नहीं होंगे तो देखो यहाँ पे लिखे हुए हैं, अगर आपको भरना है तो आप यहाँ से भर लेना। ये पद कोड यहाँ पे, ये रे देखो,
ये पद कोड होता है। ये तो हो गया आपके पद का नाम, आरक्षी जनपदीय पुलिस तथा आरक्षी PSC IRB पुलिस, ये तो हो गया आपके पद का नाम। ये हो गया आपके पद का कोड 65 ये ठीक है, ये आपके पद का कोड है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक हो गई बात। पद का कोड भर दोगे, उसके बाद आपका नाम आ जाएगा, उसके बाद आपके पापा का नाम आ जाएगा, इसके बाद आपका जो लिखित परीक्षा में अनुक्रमांक था यानी रोल नंबर था, यानी जो आपने रिजल्ट देखा होगा उसमें भी रोल नंबर आ रहा होगा, या आपके पास जो पेपर था, पेपर का एडमिट कार्ड घर पे पड़ा होगा, तो उसमें से अपना रोल नंबर लिख देना यहाँ पे। इसके अलावा टंकन क्रमांक यहाँ कोई नहीं है, यानी यदि लागू हो तो भरते हैं, यहाँ से आप डैश करके छोड़ देंगे क्योंकि आपकी कोई टाइपिंग परीक्षा तो है नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी जो आई है ना चयनित श्रेष्ठा सूची, यानी कि जो अभी जो 2545 बच्चों की लिस्ट आई है, उस लिस्ट में आपका जो सीरियल नंबर है, जिस नंबर पे आपका नाम, मान लिया किसी बच्चे का नाम है 475 पे, तो वो 475 लिखेगा चयनित श्रेष्ठा सूची का क्रमांक। जैसे किसी का है मान लिया 125, तो वो क्या लिखेगा यहाँ पे, वो यहाँ पे 125 लिखेंगे, यानी जो भी आपका सीरियल नंबर है वो सीरियल नंबर आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। इसके अलावा अभिलेख संरक्षिका की तिथि, यानी जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो डेट आप यहाँ लिख दोगे। मान लिया आपका 12 को है तो 12 लिखोगे, 13 को है तो 13 लिखोगे, पूरी डेट लिखोगे 12 जनवरी 2026, ठीक हो गई बात। इसके बाद आपका दिनांक हो जाएगा क्या, जो भी आपकी डेट होगी डॉक्यूमेंट की वो दिनांक है। स्थान हो जाएगा UK-SSC, ठीक है, UK-SSC देहरादून, ये स्थान हो जाएगा। यहाँ अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, आपके हस्ताक्षर, अभ्यर्थी का नाम, आपका पता और आपका मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से लिखा जाता है, ठीक है। मान लिया अगर कोई भी गड़बड़ी होती है तो आपको मोबाइल के माध्यम से ही आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई दिक्कत समस्या होगी तो मुझे कमेंट में डाल देना, मैं फिर से बता दूंगा, लेकिन गलत नहीं भरना है, ठीक है। इसका एक ही प्रारूप चाहिए, ये एक ही चाहिए, केवल आपके एडमिट कार्ड के लिए है, ठीक है। ये एडमिट कार्ड कैसे लगेगा, ये एडमिट कार्ड होगा साथ में जो आप पोस्ट प्रेफरेंस भरोगे ना, एक कॉपी वो इसके साथ लगेगी और एक वहीं पे वो आपको घोषणा पत्र देंगे। जब आप वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो वहीं पे घोषणा पत्र मिलेगा, तो उस घोषणा पत्र को भर के तीनों को एक साथ अटैच करके वहाँ आपका ही जमा हो जाएगा एज ए एडमिट कार्ड, ठीक हो गई बात। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं किधर मेरे प्यारो। और अगर देखो बात समझ में आ रही है और आप समझ पा रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दो यार। दूसरी बात है शेयर कर दो अपने भाइयों के साथ, जितने भी ग्रुप हैं सब में शेयर कर दो। और तीसरी बात है चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया कर दो यार, अब तो आप लोगों को बनता ही है भाई, आपको तो इतनी मेहनत करते हैं भाई यार, प्यार है आप लोगों से बस, ठीक है। चलो आओ ध्यान से देखो, अब बहुत आराम से इसको भरना मैं बताता हूँ। वही काम, पासपोर्ट आकार का फ़ोटो, साइन है ना, सब प्रमाणित है, तो इसका मतलब साइन करते हैं आधे फ़ोटो के ऊपर आधे फ़ोटो के नीचे, ठीक है, ध्यान हो जाएगी बात। चलो अभ्यर्थी का नाम भर लोगे, जैसा आपका नाम कोई भी है XYG, तो मान लीजिए आपका नाम A है तो आप कोई भी नाम आपका जो होगा वो आप भर लोगे। पिता का नाम जो भी आपके पिताजी का नाम है वो भर लोगे, जो भी आपका रोल नंबर है आप वो भर लोगे, ठीक है। दूसरी बात है रोल नंबर अगर नहीं भी हो तो टेंशन मत लेना, सब वहीं मिल जाएगा, आप टेंशन ना लो, ठीक है। लेकिन आपको अपना वो पता होना चाहिए, सीरियल नंबर वगैरह पता होना चाहिए, ठीक है। चयनित पद का नाम वही आरक्षी है जो मैंने बता दिया ऊपर है। चयनित पद का कोड भी आपको बता दिया, जो भी वहाँ लिखा हुआ है वही आपके चयनित पद का कोड भी है। बाकी आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होगा, वहाँ पे जो आपका एडमिट कार्ड आया होगा ना पेपर देने जब आप गए होंगे, ठीक है, परीक्षा का एडमिट कार्ड, तो वहाँ पे आपको लिखा मिला होगा। तो ये सब बातें हो गई। अब देखो बात आते हैं ये भरते कैसे, आ जाओ। देखो पहली चीज़, ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करना, आराम से समझना। आपने हाई स्कूल किया होगा सब लोगों ने, तो जैसे अब क्या होता है कि हमारे टाइम पे तो अलग अलग आती थी, एक सनद अंक पत्रिका अलग आती थी, प्रमाण पत्र अलग आते थे। आपके टाइम में दोनों एक ही हैं, ठीक हो गई बात। तो आप क्या करोगे, जैसे अंक पत्र और प्रमाण पत्र हैं, तो जिस दिन भी वहाँ एक डेट दी होगी, जैसे आपका जो प्रमाण पत्र होगा, जैसे ये मान लिया प्रमाण पत्र है, तो उसके नीचे यहाँ पे एक डेट आई होगी जिस दिन वो आपका जारी करा गया होगा, कुछ भी हो सकती है वो, जो भी वहाँ उस पर डली होगी, तो वही आपको यहाँ लिखनी है, ठीक है। या तो आप दो तरीके से कर सकते हो, ठीक है, ध्यान से देखो, या आप अलग अलग भी भर लो, अलग अलग भर लो, चलो कोई बात नहीं। जैसे अंक पत्र की जो डेट है यहाँ डाल लो, साथ ही साथ आपका प्रमाण पत्र भी साथ में है तो वो डेट भी आप यहाँ डाल लो, ठीक है। तो यानी जारी होने की तारीख वो हो जाएगी आपकी, अंक पत्र की भी और प्रमाण पत्र की भी। या आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे दोनों की तारीख अगर आपकी सेम है तो आप ऐसे कर लो कि दोनों को ऐसे करो और यहाँ एक डेट लिख दो, तो यानी दोनों की एक है। या दोनों में अगर ये ऐसा नहीं करते तो आप ऐसा कर लो कि अंक पत्र की डेट यहाँ लिख दो, सेम डेट है तो सेम ही लिख दो, कोई बात नहीं, प्रमाण पत्र की यहाँ लिख दो, ठीक है। वैधता तिथि इसकी कुछ नहीं होती है, यानी कि वो तो जीवन भर चलेगा। आगे लिखना है कि संलग्न है, हाँ यस या हाँ लिख देंगे बस, ठीक है। दूसरी बात, सेम स्थिति इंटर के साथ करेंगे, यानी जो आपका अंक पत्र है उसकी डेट सेम वही है, जो आपका अंक पत्र दिया गया होगा यहाँ डेट आ रही होगी कोई, आप देखना वहाँ जा करके आपको मिल जाएगी, वहाँ डाल दो। साथ ही साथ प्रमाण पत्र है उसकी प्रमाण पत्र की डेट डाल दो, ठीक है। तो हाई स्कूल इंटर में आपको ये करना है, बात समझ में आ गई होगी।
ठीक है, गलत नहीं भरना, ठीक है, वैसे फ़र्क कुछ नहीं पड़ता, वहाँ जाके भी भर सकते हो, वहाँ आपके भाई और भी मिलेंगे, लेकिन घर से भर के जाओ, कोई समस्या नहीं है, ठीक है, वहाँ जाके चिल मारो, चौड़े हो जाओ, ठीक है। अब देखो बात समझ में आ गई है, हाई स्कूल इंटर भर लोगे। अब देखो, अब बात आती है, मान लीजिए किसी ने बीए किया है, बीए किया है, बीकॉम किया है, यानी आपने कोई टेक्निकल डिग्री नहीं की है, मान लिया आपने कोई पॉलिटेक्निक नहीं किया है, आपने नॉर्मल बीए कर लिया, बीएससी कर लिया, बीकॉम कर लिया, बीसीए कर लिया, या अन्य कोर्स कर लिया, तो अगर आपका केवल वर्ष वाइज है, यानी कि प्रथम वर्ष है, द्वितीय वर्ष है, तृतीय वर्ष है, ठीक है, तो आप उसमें जो भी आपकी जो अंक तालिकाई होगी तो उसकी तिथि, ठीक है, वैधता तिथि तो जीवन भर होती है, तो वैधता तिथि में कुछ नहीं डालोगे, आप हाँ कर दोगे, ऐसे द्वितीय वर्ष की भर दोगे, हाँ कर दोगे, ऐसे तृतीय वर्ष की भर दोगे और आप इसे हाँ कर दोगे, ठीक है। ये है, आपको लगता है नहीं जी हमारी तो बीए भी सेमेस्टर वाइज थी, मान लीजिए उसमें 6 सेमेस्टर थे आपके, तो आप क्या करोगे, आप सेमेस्टर वाइज भर दोगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो आप क्या करोगे, सेमेस्टर वाइज भर दोगे, यानी कि अगर आपका पहला सेमेस्टर है तो पहला सेमेस्टर आप उसे टिक कर देना कि सेमेस्टर वाइज है, दूसरा सेमेस्टर, तीसरा सेमेस्टर, चौथा सेमेस्टर, पांचवा सेमेस्टर, छठा सेमेस्टर, यानी कि वहाँ पर उस पर भी क्या होती है, एक डेट होती है जब वो आपको जारी करी जाती है, डेट आ रही होगी, नहीं आ रही होगी तो प्रिंटेड डेट आ रही होगी, तो एक डेट वहाँ आ रही होगी, तो वो डेट सेम ही होनी चाहिए आपकी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो डेट वहाँ से भर दो, यहाँ से उठा के यहाँ रखो, ये सब डेट भर दो, वैधता तिथि कोई है ही नहीं क्योंकि वो परमानेंट ही है, तो यहाँ इसे ब्लैंक छोड़ देंगे आप, कोई समस्या नहीं है, और इसे आगे कर दोगे, संलग्न है तो है, ठीक है, बात खत्म हो गई। इसके बाद जो आपकी, अगर आपके पास डिग्री है तो डिग्री जो उपाधि है वो कब जारी करी गई है, तो डिग्री आपकी यहाँ जाएगी, माने आपकी बीए की डिग्री है, बीएससी की डिग्री है, तो डिग्री आपको कब मिली, किस डेट में मिली, तो वो आप क्या डाल दोगे, यहाँ डाल दोगे, वैधता तिथि उसकी भी कुछ नहीं होगी, और हाँ कर दोगे साथ में। ये वो स्थिति है जब आपका बीए या बीकॉम क्या है, नॉर्मल है। एक अगली स्थिति ये है, अगर आपने मान लिया बीए किया है, बीकॉम किया है, आपने कोई पॉलिटेक्निक या बीटेक वगैरह नहीं कर रखा है, तो आप ये भरोगे, तो फिर आप इसको खाली छोड़ दोगे, ठीक है। लेकिन यदि आपने क्या किया है, पॉलिटेक्निक या बीटेक वगैरह किया है और उसके देखो इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है विशेष रूप से, जो मैं बता दूं, भरने वही हैं, जैसे मान लिया आपने बीए तो कर रखा है, लेकिन जब आपने फॉर्म भरा था तो वहाँ पे आपने बीए दिखाया नहीं था, केवल हाई स्कूल और इंटर दिखा दिया था, क्योंकि ये केवल इसकी योग्यता क्या थी, इंटर ही थी, तो आपको वो भरने की आवश्यकता नहीं है फिर, ठीक है। यानी कि जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरा है वही आप भरोगे यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद कोई भी चीज़ भरने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, देखो यदि आपने मान लिया स्नातक किया, बीए वगैरह किया, तो आप ये भर दोगे, आपने वो नहीं किया, आपने पॉलिटेक्निक किया या कोई बीटेक किया है, तो आप इसको छोड़ दोगे, आप इसको भरोगे, ठीक है। ये देखो प्रास्नातक, डिप्लोमा या तकनीकी डिग्री जो आप लोग यहाँ भरोगे। अब देखो मैं इसको भरना सिखाता हूँ आप लोगों को, इसको कैसे भरेंगे। अब देखो इसको हटाते पहले यहाँ से, देखिए मान लीजिए जैसा आपने डिप्लोमा किया, डिग्री किया है, सेमेस्टर वाइज किया है, 8 सेमेस्टर हैं, 6 सेमेस्टर हैं, तो आप वही सेमेस्टर की अंक तालिका, जारी होने की तिथि, वैधता तिथि कोई है ही नहीं है, संलग्न है। वर्ष किया है, जैसा आपने बीटेक किया होगा तो प्रथम वर्ष है आपके पास, द्वितीय वर्ष है, तृतीय वर्ष है, या जो भी है, या हो सकता है कि आपके पास पहले साल के दूसरे साल की पहला सेमेस्टर दूसरा सेमेस्टर दोनों एक ही साथ आए हैं, तो आप दोनों को भी क्या कर सकते हो, जैसे पहला सेमेस्टर दूसरा सेमेस्टर, तिथि ऐसे डाल दो, तीसरा सेमेस्टर चौथा सेमेस्टर, तिथि ऐसे डाल दो, है ना, तिथि ऐसे डाल दो, तो आप ऐसे भर सकते हैं, ठीक है। जैसे पहला सेमेस्टर दूसरा सेमेस्टर ये डाल दो आप, तीसरा चौथा सेमेस्टर ये डाल दो, पाँचवा छठा सेमेस्टर एक साथ आए हैं तो ये डाल दो, छठा सातवां और आठवां आया तो एक साथ यहाँ डाल दो। जारी होने की तिथि उसके ऊपर होगी, मार्कशीट के ऊपर आपकी, ठीक है। वैधता तिथि कुछ है नहीं है क्योंकि लाइफ टाइम ही है ये तो, और साथ में संलग्न है, हाँ है, ठीक है, आप ऐसे भर देंगे। उसके बाद आपका क्या करना है, आपने, मैं आगे बढ़ता हूँ, देखो बात समझ में आ रही होगी मुझे उम्मीद है यार, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सबको सही से समझा दूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन देखना ज़रूर, आपको काम आएगी। देखो उसके बाद मान लें कि जो आपका डिप्लोमा है, जैसे कोई डिप्लोमा है आपका, कोई बीएड की डिग्री आपने की है, कोई तकनीकी डिग्री की है या कोई, ठीक है, तो ये क्या करेंगे आप यहाँ लगा देंगे, जारी होने की तिथि यहाँ आ जाएगी, संलग्न है, हाँ यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अगली बात आती है आपका स्थायी या मूल निवास प्रमाण पत्र, जो भी आपका है, तो जो आपने जब वो उसे बनवाया होगा तो उसके जारी होने की तिथि होगी एक, ठीक, उसकी कोई आपका एक ही बार बनता है, स्थायी या मूल निवास वो बार बार नहीं बनता, तो उसकी जो वैधता तिथि है वो भी लाइफ टाइम होती है, तो उसको भी आप छोड़ देंगे और सीधा कर देंगे यस, ठीक है। यदि मान लिया कि आपने अप्लाई किया है या जो भी कुछ है, आप अपने करंट स्टेटस को ही सामने रखते हैं, तो ये ध्यान रखना है आपको, वो आपको चाहिए ही। तो ये बात हो गई आपकी यहाँ पे। अगली बात ये है आपका मेन मुद्दा। अब आओ देखो यहाँ पे, यदि मान लिया आपने कोई आरक्षण लिया है, आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र यदि आपका हो, अगर आपका लागू है हो रहा है,
जैसे मान लिया आपने ओबीसी का आरक्षण का लाभ लिया है, एससी का लिया है, एसटी का लिया है या ईडब्ल्यूएस का लिया है, तो वो आरक्षण आपका यहाँ आएगा। ठीक है, आपने वो कब बनवाया था, जारी कब हुआ था, उसका जो आपका प्रमाण पत्र होगा उसके ऊपर डेट आई होगी, दाईं तरफ आ रही होगी ऊपर की तरफ कि जारी होने की तिथि क्या है, तो आप वो यहाँ लिख देंगे। अब वो कब तक वैलिड है आपका आरक्षण वाला, वो आप यहाँ लिखेंगे। ठीक है, और आप इसे कर दोगे यस। ठीक होगी बात। अब देखिए ये है आरक्षण से उपश्रेणी। जैसे मान लिया, अब ध्यान से समझो उपश्रेणी का मतलब क्या होता है। जैसे मान लेते हैं कि आप ओबीसी का है आपका आरक्षण, तो ओबीसी का प्रमाण पत्र आप यहाँ भर दोगे। ठीक है, यदि मान लें ओबीसी में आपका स्पोर्ट्स पर्सन है, स्पोर्ट्स पर्सन क्या हो गई, आपकी उपश्रेणी हो गई। या आपका फिजिकल हैंडीकैप है, या आपका ऑर्फन है, ठीक है, या आपका डीएफएफ है, या आपका राज्य आंदोलनकारी है, तो जो भी आपका होमगार्ड है, या जो भी आपकी उपश्रेणी है, तो उपश्रेणी का प्रमाण पत्र आप लोग कहाँ डालोगे, वो यहाँ डाल दोगे। ठीक है, यदि आपका है तो ठीक है, नहीं है तो उसे छोड़ देंगे। समझ में आ गई बात। तो उसके जारी होने की तिथि होगी, कब तक वो वैध है वो होगी, और उसके साथ साथ आपने यस कर दिया, आपने भरा होगा तो यस कर देंगे। इसके अलावा देखो, अब बात आती है कि जो आपका ये होता है सेवा योजन कार्यालय, यानी कि एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन। एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन के लिए 2-3 बातें बता दूं, इसको लेकर के बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। देखो पहली चीज़ तो ये है कि यदि आपने फॉर्म भरते समय यस किया है तो आपको चाहिए। दूसरी बात, अगर आपने वहाँ नो कर दिया है तो कोई उसकी अनिवार्यता नहीं है। बात हो गई क्लियर। दूसरी बात है, अगर आपने यस किया और फॉर्म में उसको भर दिया, तो जो आपने फॉर्म भरते समय लगाया था केवल वही चाहिए। उसके बाद चाहे आपका एक्सपायर हो चुका हो, नहीं हो चुका हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यानी कि उस दिन जिस दिन आपने भरा था फॉर्म, उस दिन जो भी आपका वैलिड था वही वैलिड वाला चाहिए, वही वो आपसे मांगेंगे, वही आपको वहाँ दिखाना पड़ेगा, उसका मूल रूप में भी दिखाना पड़ेगा, और आपका फ़ोटोकॉपी भी आपको लेके जानी पड़ेगी। ठीक हो गई बात। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, उसे भरिए। जो भी आपकी डेट होगी जारी होने की वो भर दीजिए, कब तक वो है वो भर दीजिए, और उसके बाद हाँ तो हाँ। ठीक है, इसके अलावा ये वो है कि जो आपका एनओसी वगैरह होती है, यानी कोई हमारा भाई पहले से किसी जॉब में होगा और वो आप वहाँ से छोड़ करके उसे यहाँ भरेगा, तो वो एनओसी लेके आया होगा, उसने अप्लाई किया होगा, तो उसकी जारी होने की तिथि वगैरह तो वो एनओसी से संबंधित है, वो भर देंगे। ठीक है, इसके अलावा यदि आपके पास कोई अन्य योग्यता है जो आप चाहते हो भरनी, अधिमानी योग्यता यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो कोई भर देना, नहीं है तो उसकी ज़रूरत नहीं है, खाली छोड़ देंगे। इसके अलावा पहचान पत्र आपके पास है ही है, यानी आपने फॉर्म भरते समय जो भी पहचान पत्र लगाया होगा, अमूमन हम सब आधार कार्ड ही लगाते हैं। ठीक है, तो आधार कार्ड जो आपका होगा उसे आपको भरना है। अब बात आएगी कि आधार कार्ड जारी होने की तिथि क्या है। देखो आधार कार्ड जारी होने की तिथि आपके पास होगी, जो आपका आधार कार्ड होगा ना, तो उस आधार कार्ड पे इधर साइड में लिखा होगा जारी होने की तिथि, कब वो आपको जारी करा गया। इसके अलावा आधार कार्ड का जो पूरा कभी आपने बनवाया तो पूरा जो आया होगा उसमें तो आधा आपने काट के रखा होगा, तो ऊपर जो लिखा आता है उसमें जारी होने की तिथि होती है, तो वो आप लिख देंगे। अगर नहीं है आपको पता जारी होने की तिथि तो छोड़ देंगे, कोई अनिवार्यता वाली बात नहीं है। ठीक है तो भर देंगे, नहीं है तो नहीं है। इसके अलावा वैध तो है जीवन भर के लिए ये, हाँ तो हाँ। साथ ही साथ आपने कोई कंप्यूटर संबंधित डिप्लोमा किया है, अगर आप उसकी डिटेल देना चाहते हैं तो वो आप यहाँ दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अन्य कोई आपके पास हो, मुझे लगता नहीं है कि आपके पास इतनी सारी चीज़ें होंगी, तो आपको ये सब भर देंगे, आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बस साथ में क्या करना है, आपने 4 रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो तो आप लगा देंगे यस, मतलब उसकी ये तो कुछ है ही नहीं, यहाँ लिख दोगे आप यस या हाँ। ठीक है, तो आपके रंगीन फ़ोटो। तो ये पूरी की पूरी चेकलिस्ट है, ऐसे भरी जाती है। मैंने पूरा बता दिया, आप इसे रिवाइंड करके देख लेना। कोई बात समझ में नहीं आएगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं वहाँ उसका जवाब कर दूंगा। ठीक है, अब देखो इसके साथ यहीं पे 2-3 बातें लिखी गई होंगी, इन्हें भी देख लो। अभ्यर्थी संरक्षिका के समय चयनित पद हेतु जारी विज्ञापन के अनुरूप अपनी शैक्षिक योग्यता, व्यावसायिक व अन्य प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित 2-2 प्रतियाँ अलग अलग। ठीक है, यानी कि 2-2 सेट बनेंगे, जैसे मैं आपको अभी बता दूंगा। देखो ठीक है, पासपोर्ट आकार की फ़ोटो लेकर के उपस्थित होवे। समस्त विवरण भरकर संरक्षिका की तिथि को उक्त प्रपत्रों को क्रमांकन इसी रूप में लगाना, यानी कि देखो इसी रूप में लगाने, पहले 10th की लगेंगी, 12th की लगेंगी, ग्रेजुएशन की लगेंगी, जैसा रूप है ना ये, जैसे 10th 12th, फिर आपकी डिग्री वगैरह, फिर आपका स्थायी निवास लगेगा, फिर आरक्षण का लगेगा, उपश्रेणी का लग जाएगा, रोजगार पंजीकरण लग जाएगा, एनओसी होगी तो एनओसी लग जाएगी, इसके अलावा आपका कोई पहचान पत्र है तो वो लग जाएगा। तो इसी क्रम में आप इसे लगा लेंगे। ठीक है, तो वो लेके उपस्थित हो में। अभिलेख सत्यापन की दिनांक आपको पता ही है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट है, संलग्नों की संख्या जितने यहाँ लगे वो वहीं पे भर लेना, उसकी कोई लोड नहीं है। जितने भी आपने भरा है चेकलिस्ट के बाद, जितने भी आपने लगाए हैं उनको आप काउंट करेंगे, यहाँ लिख देंगे, वो वहीं भर लेना। ठीक है, उसकी टेंशन मत लेना। हस्ताक्षर आपको पता ही है, अभ्यर्थी का नाम आपको पता ही है, मोबाइल नंबर आप अपना डाल देंगे। ठीक है, ये है। अच्छा देखो, इसमें जो ध्यान रखना वो ये बात ध्यान रखना, 2-2 प्रति बनेगी, यानी कि जैसा आपके पास हाई स्कूल का है, दूसरा 12th का है, मान लिया कोई आपके पास ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन लगा देंगे, फिर आप
स्थायी निवास, मूल निवास लगा देंगे, अपनी डिग्री लगा देंगे, उसके बाद अपना आधार कार्ड लगा देंगे, जो भी आपने भरा होगा, आरक्षण का लगा देंगे, आपका जो भी सब कैटेगरी अगर है, उप श्रेणी है तो उप श्रेणी लग जाएगा, फ़ोटो लग जाएंगे। तो इस तरीके से आपके दो दो सेट बनने, एक सेट एक, दूसरा सेट एक, ठीक है। एडमिट कार्ड ये जो हमने अभी भरा था, ये केवल एक ही चाहिए आपको, इसकी दो की आवश्यकता नहीं है। बाकी चेकलिस्ट भी दो भरी जाएंगी, डॉक्यूमेंट भी दो बनेंगे, दो दो सेट बना करके। और फ़ोटो आपको लगभग अपने पास 10 रखने हैं, ठीक है। 10 फ़ोटो अपने पास रखना और बना करके उसे तैयार रखना। फ़ोटो को आप वहीं पे स्टेपलर वहाँ भी कर सकते हैं। दूसरी बात है, थंब लगाने के लिए आपको वहीं मिल जाएगा। फ़ोटोकॉपी अपनी करवा के लेके जाना, एक्स्ट्रा करवा लेना, ठीक है। यानी कि दो दो सेट चाहिए, लेकिन दो दो सेट नहीं करके उसे आप 3 सेट कम से कम बना लेना अपने पास, ताकि आपको समस्या ना हो। क्योंकि वहाँ आयोग में अगर आप जाओगे तो आयोग के आसपास आपको कोई भी शॉप नहीं मिलेगी, और वहाँ आयोग के अंदर फ़ोटोकॉपी करके आपको नहीं देंगे वो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो अपने पास एक्स्ट्रा रख लेना ये दो फ़ोटोकॉपी, ताकि आवश्यकता पड़े। वैसे पड़ती नहीं है, लेकिन अगर पड़े तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आपने वो ये भर लिया, चेकलिस्ट मैंने आपको बता दी, ठीक है। फ़ोटो आप अपने पास रखेंगे, वहाँ चिपकाने की व्यवस्था आपको मिल जाएगी, गम मिल जाएगा, ठीक है, उसकी टेंशन नहीं लेना। आपको पैड मिल जाएगी थंब इंप्रेशन लगाने के लिए, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी सब व्यवस्थाएं वहाँ होती हैं, बस अपनी फ़ोटोकॉपी का आप विशेष रूप से ध्यान रखना। और कोशिश ये करना कि जो मूल सत्यापन मतलब मूल अभिलेख है वो सारे आपके पास हो। इसके अलावा जैसे कुछ बच्चे जिनके पास डिग्री नहीं है तो वो प्रोविज़नल के लिए अप्लाई कर दो, प्रोविज़नल ले लो। और अगर डिग्री मिल सकती है तो डिग्री ले लो, ठीक है। क्योंकि अभी तो टाइम है ही आप लोगों के पास, जिनका भी लेट है वो अपना डिग्री वो ले लो, अपना डिग्री वगैरह, ठीक है। तो ये सब बातें हैं। इसके अलावा मुझे लगता है कि मैंने सब कुछ कवर कर दिया है। अगर फिर भी कोई चीज़ अगर मुझसे छुट्टी होगी तो आप उसे दोबारा से मुझे पूछ लेना, ठीक है। लेकिन जल्दबाजी मत करना, आराम से भरो, टाइम बहुत है अपने पास, कोई लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। और हाँ, एक चीज़ और है, जैसे किसी के नाम वगैरह में त्रुटि है, कोई भी नाम में त्रुटि है, या किसी प्रकार का नंबर मिसमैच हो गया फॉर्म भरते समय, ठीक है, तो उसके लिए अभी तहसील साहब क्या बनवाओ, एक एफिडेविट बनवा लो सभी लोग, ठीक है, जिसमें वो बना देंगे अपने आप कि वो नाम गड़बड़ है, तो इसका एक एफिडेविट बना दो। प्रारूप वो खुद बता देगा, ठीक है, बनाने वाला, ठीक। तो उसमें बाकी कोई लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा अगर फिर भी कोई समस्या होती है और आपको बात करनी हो मुझसे, ठीक है, अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो मैं अपना नंबर फिर से शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। लेकिन प्लीज़ देखो, एक चीज़ बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं कि मैं हर बार कॉल उठा पाऊँ, क्योंकि मैं भी थोड़ा बिजी होता हूँ, कुछ काम होते हो। लेकिन आप मुझे व्हाट्सएप करोगे तो उसका रिप्लाई ज़रूर कर दूंगा, मैं कॉल भी उठा लूँगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन थोड़ा समझना, ठीक, कॉल का थोड़ा समय रखना, यानी कॉल अनिवार्य हो तो ही करना, बाकी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, वहाँ मैं आपको जवाब दूंगा ज़रूर, ठीक है। तो ये मेरा नंबर है, आप चाहो तो इसको नोट कर लेना और सेव कर लेना, ठीक है। आशीष भैया, मेरा नाम आशीष है। और देखो एक चीज़ है, जब भर्ती हो जाओगे तो मुझे पार्टी चाहिए सभी लोगों से, ठीक है। हाँ, मुलाकात भी करेंगे और सबसे पार्टी भी करेंगे, ठीक है। तो ये सब बातें थी, बाकी मुझे लगता है कि मैंने सब कुछ कवर कर दिया है, ठीक है। बाकी जो भी कुछ होगा तो आप कमेंट सेक्शन में डालना, मैं वहाँ बताऊँगा, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने मुझे सुना, और जो भी कुछ होगा तो मुझे बताना उसके बाद, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।